कल शाम को आपके जो सीपीआई के आंकड़े हैं अप्रैल के वो रिलीज हो चुके हैं, जिसके बाद हमारा जो डीएनएस अलाउंस है या डीएनएस रिलीफ है बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का अगस्त से कितना रहेगा उसकी एक डायरेक्शन मिलती है। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन से पता एक्सपेक्टेड क्या रहेगा डीएनएस अलाउंस या डीएनएस रिलीफ वो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिटायर्स का कितना बढ़ेगा और एम्प्लॉयज का अभी कितना चल रहा है और कितना बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। आप सभी को एक दरख्वास्त है, आप बैंक एम्प्लॉयज या रिटायर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए आ जाते हैं मेन आपके जो वीडियो के पॉइंट पर। तो देखिए सबसे पहले जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो कितने आए हैं और कितने यहाँ पे बढ़े हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए अभी आपका ऑल इंडिया का जो 12 महीने का डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अप्रैल के लेटेस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2026 के यहाँ पे 149.9, इसके पहले 149.1 और पिछले 4-5 महीने के आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम 148.2 से लेकर 149.1, मतलब यहाँ पे 0.9 का जो उछाल है वो देखने को मिला था, लेकिन 5 महीने पूरे बीत गए थे और वही उछाल आपका 0.8 का देख सकते हैं सिर्फ एक महीने में। अभी जो आपकी महंगाई, जो आपके ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बाकी सारे क्राइसिस की वजह से महंगाई और बढ़ रही है, जिसकी वजह से सीपीआई आंकड़ों में भी इस बार उछाल देखने को मिला है और इसके आगे आने वाले आंकड़े भी आपके बहुत अच्छे आने की संभावना है। एक एक पॉइंट का यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे आपकी जो महंगाई है उसके खिलाफ जो महंगाई भत्ता है, जो बैंक एम्प्लॉयज से, रिटायर से या जो भी सेंट्रल में वर्क करते हैं उन लोगों का महंगाई भत्ता अच्छे से बढ़ पाए ताकि थोड़ी सी उनको राहत रहे। तो सरकार इस बार सीपीआई के आंकड़े में यहाँ पे ज्यादा उछाल दे सकती है। तो सबसे पहले देखिए 0.8 का उछाल इस बार देखने को मिला है। साथ ही में एक और इंफॉर्मेशन की टेलीग्राम हमारा फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर वीडियो की लिंक आपके पीडीएफ्स और सर्कुलर्स जो बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स के होते हैं वो मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या @NoVisits लगाकर ये सर्च करिएगा टेलीग्राम पर तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 3300 से ज्यादा यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स जुड़े हुए। अब चलिए जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज है उनका 12 बीपीएस के बाद एक्सपेक्टेड डीए कितना रह सकता है अगस्त से वो देख लेते हैं। तो देखिए बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स का डीए 12 बीपीएस का अगस्त 2026 से एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है। तो उसके लिए हमें अप्रैल, मई और जून के 3 के सीपीआई आंकड़े हैं वो चाहिए होते हैं। तो अप्रैल के जैसे मैंने बताया रिलीज हो चुके, आपने जैसे देखा 149.9 आप देख सकते हैं। मई के हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब मई के तो अभी रिलीज नहीं हुए, हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सारे जो आपके क्राइसिस से महंगाई लगातार बढ़ रही है तो सीपीआई के आंकड़े भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उतने ज्यादा हम एज्यूम नहीं करते। थोड़े थोड़े आपके बढ़ाकर भी जो है डीए कितना रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए मई का एक्सपेक्टेड हमने सिर्फ यहाँ पे 0.6 माना है, 150.5 और जून का एक्सपेक्टेड 151 मतलब 0.5 का और उछाल है वो माना है। बहुत ही मिनिमम जो उछाल है वो माना है। इससे ज्यादा ही आपका जो महंगाई भत्ता है वो इस बार जाने की संभावना पूरी है और इसके हिसाब से तीनों का एवरेज लेंगे तो इतना आ जाएगा। और नया डीए जो आपका इस नवंबर नहीं अगस्त से आपका जो है नया डीए कितना रहेगा, तो इसमें से आपका एवरेज में से 123.03 माइनस कर देना है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो जब 12 बीपीएस लगा था तब बेसिक पे में मर्ज हो गए थे और ऊपर जितने भी सीपीआई के आंकड़े आते हैं वो आपका डीए में काउंट होता है। तो डीए आपका 27.43 इस हिसाब से रहेगा, लेकिन मैंने थंबनेल में आपको 28 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो डीए के आंकड़े हैं जैसे मैंने बताया इस बार जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो बढ़ने की पूरी संभावना है। एक एक पॉइंट भी दोनों बार बढ़ सकता है। या आपका यहाँ पे देखिए 152 तक जा सकता है। तो 28 से भी ज्यादा आपका जो डीए है वो देखने को मिल सकता है। और ये सेम आपका डीए है वो बैंक रिटायर्स पर जो आपके 12 बीपीएस 1 नवंबर 2022 के बाद जो रिटायर हुए उनके लिए सेम आपका अगस्त से यही डीएनएस रिलीफ है वो देखने को आपको मिल सकता है 27.43। तो ये आपका रिटायर्स पर भी लागू होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जिनका प्री नवंबर 2022 के रिटायर्स है उनका जो बीपीएस वाइज कितना डीए सभी रिटायर्स का रहेगा उसकी कैलकुलेशन आप डिटेल में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, आप रिटायर से तो जो भी डीए आएगा उसके वीडियोस आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब देखिए जो आपका नया डीए आप रिटायर्स का फाइंड करना है तो क्या करना होता है कि आपका जो अभी के आंकड़े जो आएंगे उसमें से पिछली बार जब जंप हुआ था उसके जो आंकड़े आते हैं उसमें से वो माइनस आपको एवरेज सीपीआई के पॉइंट से वो करने होते हैं। वो कैसे होगा, तो देखिए पिछली बार फरवरी 2026 में आपका जो है रिटायर्स का डीआर है वो बढ़ा था, उसका एवरेज सीपीआई 3 महीने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हिसाब से 9731.5 आया था। तो अब हमें अगस्त का फाइंड करना है तो इसमें से ये जो आपके आंकड़े है वो माइनस करने हैं। तो देखिए अप्रैल में जून के हिसाब से अगस्त का आपका फाइनल होता है जैसे मैंने बताया। तो अप्रैल का 149.9 आपका अभी आया है, उस हिसाब से 1960 सीरीज
अभी मैंने कैलकुलेशन जो बैंक एम्प्लॉयज का बताया वो 2016 नई सीरीज पर डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है, लेकिन रिटायर्स का भी पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। तो आपको पिछले जो आपके ये लिंकिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे आपका ये अप्रैल का एवरेज आया, मई का हमने 150.5 माना था, जून का 151 माना था, उसको लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, फिर इन तीनों का एवरेज ले लेंगे तो 9891 आ जाएगा। उसको आपका फरवरी में पिछली बार आपको जो मिल चुका है उसमें से माइनस करेंगे तो नए स्लैब आपको मिलेंगे। तो देखिए 9891.44 उसको यहाँ पे 9731 से माइनस कर देंगे तो आपके जो आंकड़े हैं वो देख सकते हैं कितने मिल रहे हैं, तो 159.94 के करीब आपके जो स्लैब है वो आ रहा है। उसको स्लैब में कन्वर्ट, ये सीपीआई के आंकड़े स्लैब में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 160 हम इसको नियरली मान लेते हैं। तो 40 नए स्लैब की हाइक आपको इस बार बैंक रिटर्न्स को देखने को मिल सकती है, जो आपका डीएनएस अलाउंस है, डीएनएस रिलीफ है उसमें। अब इस हाइक के हिसाब से आपका एक्चुअल डीए कितना बढ़ेगा और आपका जो डीए का परसेंटेज है वो फाइनल कितना रहेगा वो भी कैलकुलेशन मैंने की है, वो दिखा देता हूं। तो देखिए 5th बीपीएस में आपका इस हिसाब से 40 अगर स्लैब है वो आपके बढ़ते 40 स्लैब के हिसाब से, तो 5th बीपीएस में 0.67 आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से 26.8% आपका डीए बढ़ेगा। 6 बीपीएस में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है डीए का तो 14%। 7 बीपीएस में 9.6% आपका बढ़ सकता है, 8 बीपीएस में 7.2%, 9 बीपीएस में 6% आपका बढ़ सकता है, 10 बीपीएस में 4% और 11 बीपीएस में 2.8% आपका जो डीएनएस जो आपका रिलीफ है बैंक रिटर्न्स का वो बढ़ सकता है। अब एक्चुअली कितना बढ़कर यहाँ पे फाइनल डीए कितना होगा इस हिसाब से, तो वो भी मैंने कैलकुलेशन किया है। तो 5th बीपीएस का देख सकते हैं अभी करंटली फरवरी से जो रिवाइज हुआ है वो आपका फरवरी से जुलाई तक कितना चल रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5th 6 7 8 9 10 11 जो आपके बीपीएस है उन सभी का, और 12 बीपीएस का भी 25% चल रहा है। उनका जो डीए है वो आपका जो जैसे मैंने आगे बताया रेगुलर एम्प्लॉयज का वही मिलेगा, लेकिन इनका जो है पिछली सीरीज के हिसाब से अलग बनेगा। तो देखिए 5th बीपीएस से 11 बीपीएस का आप देख सकते हैं, उसमें मैंने जो इंक्रीज बताया 26.8% 5th बीपीएस में बढ़ेगा, तो आपका 155.75 फाइनल डीए यहाँ पे देखने को आप सभी को मिल जाएगा। वैसे ही जो आपका 6 बीपीएस है उसमें 14% बढ़ेगा, तो इसमें 14% ऐड करेंगे तो 764.75। वैसे ही आपका 7 बीपीएस में 492.24, 5 यहाँ पे 8 बीपीएस में 342, 9 बीपीएस में 264.45 आपका फाइनल डीए, 10 बीपीएस में 136.20 और आपका 11 बीपीएस में 61.88% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है, डीएनएस रिलीफ है रिटायर्स का देखने को मिल सकता है। अगर ये जो आपका 40 स्लैब के हिसाब से जंप हुआ, और मैंने जैसे बताया कि सीपीआई आंकड़े इस बार अच्छे से जो अभी क्राइसिस और सारी चीजें चल रही है तो सीपीआई के आंकड़े बढ़ सकते हैं, महंगाई भत्ता ज्यादा मिल सकता है, तो ये आंकड़े आपके बढ़कर आते हैं तो ये 40 की जगह 60 स्लैब भी आपका जा सकता है, उसे आपका जो डीए है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़कर आपको मिलने की पूरी आशंका है। जो भी आपका सीपीआई के फाइनल आंकड़े आएंगे, फाइनल कैलकुलेशन होगी, वो सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर स्पेशली आप बैंक रिटायर्स है तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फाइनल टैक्स पहुंचे।